आज हम सब परसेंटेज डिस्कस करेंगे, प्रतिशत पर डिस्कशन करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ परसेंटेज, प्रतिशत। तो प्रतिशत में जो डिटेल पहला टॉपिक है बेसिक्स ऑफ परसेंटेज, सेकंड टॉपिक इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, थर्ड टॉपिक सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को हम प्रतिशत में क्रमिक बदलाव के नाम से जानते हैं। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस, और यहाँ पे जो डिस्कशन होगा एडवांस लेवल डिस्कशन। तो प्रतिशत में बेसिक्स ऑफ परसेंटेज, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, और सबसे लास्ट में एडवांस लेवल क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रतिशत मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। प्रतिशत का यूज बहुत सारे आगे के चैप्टर्स में भी यूज किया जाता है, जैसे लाभ और हानि, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, इवन डेटा इंटरप्रिटेशन में भी प्रतिशत का इनडायरेक्ट यूज होता है। तो अगर आप प्रतिशत में बहुत अच्छे हो जाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अच्छा, ये यहाँ पे बिगनिंग में ये समझना जरूरी है कि हम जो चैप्टर शुरू करेंगे तो इजी लेवल से स्टार्ट करेंगे, हर आइडियाज उससे रिलेटेड, और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बेसिक के साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, एवरेज एंड इजी लेवल क्वेश्चन। और सबसे लास्ट में पार्ट 2 में परसेंटेज में सबसे लास्ट टॉपिक मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस में एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन, मींस गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, जो एग्जाम्स में, हर एग्जाम्स में जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं उस लेवल के क्वेश्चन हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस में डिस्कशन करेंगे। मिक्स्ड क्वेश्चन का मतलब ऊपर के जो थ्योरी वाले पार्ट है उन सारे टॉपिक्स पर मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस। एक और इंपॉर्टेंट स्टूडेंट कि मैथ्स के किसी भी चैप्टर को रटने की कोशिश ना करें, उसे समझने की कोशिश करें कि प्रतिशत क्या है, उसका गहराई में क्या अर्थ है, कैसे हम जो डे टू डे लाइफ पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे बेसिक की मदद से हिट किया जाए, वो तरीका सीखना है। So let's start with basics of percentage. Percentage means out of 100. ये देखो CENT, सेंट, परसेंट। सो परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100। ये हिंदी में इसे कहते हैं प्रतिशत का अर्थ होता है 100 में से। यदि कोई भी संख्या 100 में से दी गई हो तो उसे प्रतिशत कहा जाता है, और प्रतिशत को इस सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है। और प्रतिशत का मान, इस सिंबल का मान 1/100 के बराबर होता है। कहीं भी ये सिंबल लिखा हो तो आप इसको इक्विवेलेंट टू 1/100 लिख सकते हैं। अब जरा प्रतिशत को और भी समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल की मदद से। सी फॉर एग्जाम्पल 4%। 4% मीन्स 4 रुपीज आउट ऑफ 100 रुपीज। मतलब 100 रुपया में से 4 रुपया अगर आपने खर्च कर दिया, इसका मतलब है प्रतिशत में आपका खर्चा है 4%। और मैथ्स में 4% का मान होगा 4/100। इसको सॉल्व करेंगे, 4 को 100 से डिवाइड करेंगे, 0.04। दूसरा एग्जांपल देखिए, 3.5%। 3.5% का वास्तविक अर्थ है 3 रुपीज 50 पैसे आउट ऑफ 100 रुपीज। 100 रुपया में से अगर आपने 3 रुपया 50 पैसा दान दे दिया, इसका मतलब प्रतिशत में 3.5% आपने दान दिया है। और 3.5% का मैथमेटिकल वैल्यू होगा 3.5 इंटू 1/100, क्योंकि परसेंटेज का मैथमेटिकल वैल्यू है 1/100। अब इसको सॉल्व करते हैं, 35/1000। डेसिमल को हमने रिमूव कर दिया। अब हम इसे डेसिमल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या अगर हम चाहे तो भिन्न में भी दर्शा सकते हैं। तो फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू होगी 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 7/200। राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं, 4/5%। 4/5% का मैथमेटिकल वैल्यू 4/5, परसेंटेज मीन्स 1/100। राइट। 4 into 25,
सो इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आ रही है 25 5 जा 125। सो 4/5% का गणितीय मान 1/125 के बराबर है। अब इसी डिस्कशन में हम परसेंटेज का दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, बेसिक्स ऑफ परसेंटेज से रिलेटेड एक दूसरा डिस्कशन। अब सपोज हम कुछ संख्या आपको दे रहे हैं, संख्या 2, संख्या 4.5 और 5/4। अब हमारा प्रश्न है इन संख्याओं को प्रतिशत में बदलें, कन्वर्ट दीज नंबर्स इनटू परसेंटेज। हे माय क्वेश्चन इज 2 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट परसेंट? संख्या 2 अपने आप में प्रतिशत में कितने के बराबर होगा? तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करें। जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान प्रतिशत में आ जाएगा। सो 2 इज इक्विवेलेंट टू 200%। ये अगर आप में से किसी को मन में कोई कंफ्यूजन आ रहा हो, देखो अगर हम 200% को हल करेंगे तो क्या आएगा? 200 गुने 1/100 और 200/100 बराबर 2। इसका मतलब 2 इज इक्विवेलेंट टू 200%। उसी प्रकार से 4.5 को अगर हमें प्रतिशत में बदलना हो तो 4.5 इंटू 100, और जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई किया आंसर प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 4.5 इक्विवेलेंट टू 450%। सिमिलरली अगर 5/4 को परसेंटेज में बदलना हो तो 5/4 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से कटेगा और 25 5 जा 125%। तो इस डिस्कशन में हमने देखा कि प्रतिशत में दो बातें मुख्यतः इंपॉर्टेंट है। देखो पहले भाग में हमने 100 से डिवाइड किया है, दूसरे भाग में हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है। तो अगर संख्या के साथ प्रतिशत दी गई हो तो उसका गणितीय मान निकालने के लिए हमेशा 100 से भाग देते हैं, और दूसरे भाग में हमने देखा अगर कोई भी संख्या दी गई है और उसे अगर हमें प्रतिशत में बदलना हो तो हमेशा 100 से गुना किया जाता है। तो बेसिक्स ऑफ परसेंटेज के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, और इस हेडिंग में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ट्रिक नंबर 1। ये ट्रिक्स का मतलब है कि कुछ ऐसी बातें जिनकी मदद से हम इस टॉपिक को और भी अच्छा बना सकते हैं। तो आइए ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन एज परसेंटेज। कोई भी फ्रैक्शन प्रतिशत में किसके बराबर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सो सी हियर 1। सो 1 संख्या 1 अपने आप में 100% के बराबर है। ये 1 इज इक्विवेलेंट टू 1 इंटू 100 दैट इज 100%। ये स्टूडेंट यहां समझना है 1 100% के बराबर है, इसका क्या अर्थ है? ये 1 मीन्स कंप्लीट, 1 मीन्स एवरीथिंग, 1 मीन्स संपूर्ण। अगर किसी व्यक्ति की आय 40,000 रुपया प्रति माह है तो उस व्यक्ति के लिए वो आय एक हिस्से के बराबर है, 100% के बराबर है। तो 1 का अर्थ होता है कंप्लीट। तो अगर 1 100% के बराबर है तो 1/2 1/2 पार्ट, 1/2 भाग 100 का आधा कितना हो जाएगा? 50% के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से 1/3 का मान 33.33% के बराबर होगा। हाँ जी, हमने अभी सिखाया है किसी भी संख्या को बदलने के लिए प्रतिशत में हमेशा 100 से गुना करें। तो 1/3 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो 33.33% आएगा, राइट। उसी प्रकार से 1/4 25% के बराबर है, राइट। 1/5 ऑफ ए नंबर, किसी भी संख्या का 5वां भाग 20% के बराबर है। हे स्टूडेंट, इस टेबल को याद रखना है, समझते हुए याद रखना है। 1/6 ऑफ ए नंबर, तो 1/6 भाग 16.66% के बराबर होता है। 1/7 ऑफ ए नंबर, 1/7 गुने 100 सॉल्व करेंगे 14.28%, 14.28%। 1/8 ऑफ ए नंबर, किसी भी संख्या का 8वां भाग 12.5% के बराबर होता है। ये टेबल आपको याद रखना है। जैसे आपको 5 का पहाड़ा पता है, याद है, उसी प्रकार से ये टेबल भी याद रखना है कि फ्रैक्शन का मान, भिन्न का मान प्रतिशत में किसके बराबर होता है। 1/9 ऑफ ए नंबर 11.11%, 1/10 ऑफ ए नंबर
1/10 गुने 100, किसी भी संख्या का 10वां भाग 10% के बराबर होता है। 1/11 ऑफ ए नंबर, 11 9 जा 99, सो 9.09%। और सबसे एक और फ्रैक्शन याद रखें, 1/12। ये 1/12 1/6 का आधा होता है, तो 1/6 16.66%, तो उसका आधा 8.33%। तो 1/2 से लेकर 1/12 तक का भिन्न याद रखें। तो 1/2 50%, 1/3 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20% के बराबर होता है, 1/6 16.66%, और इस तरीके से 1/12 8.33%। तो इस टेबल को याद रखें। अब इस टेबल को याद रखने से हमें और क्या क्या बेनिफिट हो सकता है वो भी हम समझेंगे। अब हम कुछ फ्रैक्शन लिखेंगे या कुछ प्रतिशत में कुछ नंबर लिखेंगे, आपको इस टेबल की मदद से आंसर देना है। तो जैसे अगर हमने बोला 66.66% का मान बताएं भिन्न में, तो हम इस टेबल की मदद से इसको हम देखो कैसे निकालेंगे, बगैर बेसिक की मदद से। हे 66.66% 33.33% का दोगुना है। तो यदि 33.33% 1/3 है, तो 66.66% 2/3 के बराबर होगा। स्टूडेंट्स, ये ट्रिक, ये आइडिया समझने की कोशिश करें, थोड़ा समय दें। उसी प्रकार से अगर मैं बोलूं 75% का मान, ये 75% का मान एक तो बेसिक की मदद से निकाल सकते हैं, दूसरा इस टेबल की मदद से हम कैसे निकालें, कैसे अपनी सोच को डेवलप करें, वो हम सिखा रहे हैं। तो 75% अगर देखेंगे तो 25% का मल्टीपल्स है। कौन सा मल्टीपल है, कौन सा गुना है? 3 गुना है, 25 या 75। तो यदि 25% 1/4, तो 75% 3/4 के बराबर होगा। 40% ऑफ ए नंबर, 40% ऑफ ए नंबर 20% का दोगुना है, तो 20% 1/5, तो 40% 2/5 के बराबर होगा। उसी प्रकार से अगर मैं कहूं 60% का मान भिन्न में बताएं, तो ये 20 का 3 गुना है, तो 20% 1/5, तो उसका 3 गुना 3/5 के बराबर होगा। इसी प्रकार से हम 80% का भी बता सकते हैं। 20 चौका 80, तो 80% का मान 4/5 के बराबर होता है। अब जरा 37.5% का मान हम देखते हैं। 37.5%, अगर इस टेबल से इसको कंपैरिजन करें तो आपको नजर आएगा कि 12.5% का 3 गुना 37.5% होता है। तो 12.5% यदि 1/8 के बराबर है, तो 37.5% 3/8 के बराबर होगा। उसी प्रकार से 62.5%, इस टेबल से कंपैरिजन करने पर पता चल रहा है 62.5% 12.5 का 5 गुना होता है, इसीलिए 62.5% का मान हो जाएगा 5/8। एक और मान देखते हैं, 87.5%। 87.5% 12.5% का 7 गुना होता है, 12 सत्ते 84, और 0.5 इंटू 7 करेंगे तो 3.5 आएगा। 84 + 3.5 87.5%। सो 12.5 का 7 गुना है 87.5%, 7/8। ये स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये 3 टिपिकल फ्रैक्शन 3/8, 5/8 और 7/8। 3/8 का मान 37.5% होता है, 5/8 का 62.5% और 7/8 का 87.5%। तो जब आप प्रश्न सॉल्व कर रहे होते हो, कहीं भी अगर हमें 87.5% का मान दिखा प्रश्न में, तो आपके दिमाग में आना चाहिए 7/8, या 7/8 कहीं पे लिखा हुआ नजर आता है तो उसका अर्थ ये दिमाग में आना चाहिए 87.5%। 87.5% 7/8, राइट। तो हमने देखा टेबल की मदद से कुछ टिपिकल नंबर बड़े आसानी से आगे बढ़ जाता है। ये अब देखो, अगर आपको 87.5% का मान 7/8 नहीं पता है, तो बेसिक की मदद से कैसे निकालेंगे? सी स्टूडेंट, 87.5 इंटू 1/100, परसेंटेज का मान 1/100 होता है। फिर अब डेसिमल को रिमूव करो, 875/1000, एक डेसिमल के लिए एक जीरो नीचे आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये दोनों संख्या 5 से डिविजिबल है, तो 5 1 जा 5,
5 7 जा 35, 5 5 जा 25, फिर 1000 को 5 से डिवाइड करें तो 200 आ गया। अब ये दोनों संख्या फिर से डिविजिबल है, तो 5 3 जा 15, 2 5 5 जा 25, और 200 को 5 से डिवाइड करेंगे 40, 5 4 जा 20, 40, अगेन डिविजिबल बाई 5, 5 7 जा और 5 8 जा। तो 87.5% का मान 7/8 ये बेसिक की मदद से हमने निकाला। और ऊपर में जो हमने अभी आपको सिखाया है टेबल की मदद से, तो स्टूडेंट याद रहे ये आइडिया वेरी वेरी यूजफुल व्हाइल सॉल्विंग सो मेनी क्वेश्चंस। ओके, तो इसको कहते हैं फ्रैक्शन एज परसेंटेज। अब हम आगे बढ़ने से पहले इस ट्रिक पर आधारित कुछ अभी तक जो सीखा है हमने, बेसिक्स और फ्रैक्शन एज परसेंटेज, इन दोनों पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, इफ 37.5% of 40% of 66.66% of x is equal to 1570, then find the value of x। स्टूडेंट्स, अगर इसको बेसिक की मदद से आप हल करोगे तो काफी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगा, और इसमें अगर हम ट्रिक 1 को अप्लाई कर दें तो ये हम बड़े आसानी से बहुत ही कम समय में आंसर निकाल लेंगे। देखिए इसका सोल्यूशन, हमारे पास इक्वेशन है 37.5% ऑफ 40% ऑफ 66.66% ऑफ x बराबर 1570, राइट। अब देखो पहला स्टेप, ट्रिक 1 की मदद से 37.5% 12.5% का मल्टीपल है। कौन सा मल्टीपल है? 3 गुना है, तो 12.5% 1/8, इसीलिए 37.5% 3/8 के बराबर हो गया। ऑफ का मतलब का होता है हिंदी में, सो मल्टीप्लाई। 40% 20% 1/5, तो 40% 2/5 के बराबर हो जाएगा। अब 66.66% 33.33% का 2 गुना है, तो 2/3 इंटू x इज इक्वल टू 1570। ट्रिक 1 से हमने आसानी से इसको भिन्न में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 3 कैंसिल हो गया, और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो ये अगले स्टेप में आ जाएगा x बाई, ये देखो 3 और 3 कैंसिल हो रहा है, और 2 2 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, राइट। सो x बाई 10 इज इक्वल टू 1570, राइट। देयरफॉर x इज इक्वल टू, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1570 इंटू 10, सो 15700। ऑल राइट, तो ट्रिक 1 के यूज के द्वारा प्रश्नों को आसानी से आगे बढ़ा दिया हमने। आइए कुछ और एग्जाम्पल ऐसे डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन 33.33% ऑफ 60% ऑफ 62.5% ऑफ 87.5% ऑफ 64,000। एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है और इसका मान बताना है, राइट। तो सी द सोल्यूशन, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। 33.33% ट्रिक 1 की मदद से 1/3 के बराबर होता है, इनटू 60% 20 का गुणज है, तो 20% 1/5, तो 60% 3/5 के बराबर होगा। ऑफ 62.5% 12.5 का 5 गुना होता है, तो 5/8 हो गया। उसी प्रकार से 87.5% 12.5 का 7 गुना है, तो 7/8 इंटू 64,000। इसका मान मुझे निकालना है। अब ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, 5 और 5 भी कैंसिल हो गया, राइट। तो ये आ गया 7/64 इंटू 64,000, राइट। और इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, 64 से कैंसिल हो गया, तो 7 इंटू 1000, एंड फाइनली आंसर इज 7000। सो दिए गए एक्सप्रेशन का मान 7000 है। तीसरे उदाहरण पर चलते हैं। इफ p% ऑफ p प्लस q% ऑफ q बराबर -2% ऑफ pq, देन फाइंड द सम ऑफ p एंड q। यदि p का p प्रतिशत प्लस q का q प्रतिशत pq के 2% के बराबर है, तो p और q का योगफल बताएं। तो आइए इसका उत्तर हम डिस्कस करेंगे। ये इस एक्सप्रेशन को हम लिखा है p का p प्रतिशत प्लस q का q प्रतिशत, राइट, इज इक्वल टू माइनस PQ का
ऑफ का मतलब हिंदी में का होता है, का 2%। ये हमारा एक्सप्रेशन है जो दिया हुआ है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। पी का मीन्स गुना, पी परसेंट मीन्स पी अपॉन 100। ये याद रहे परसेंटेज का मैथमेटिकल वैल्यू 1/100 होता है, प्लस क्यू इंटू क्यू बाई 100। अब इस माइनस को अगर हम राइट से लेफ्ट लाएंगे तो हमने समीकरण में जब हम साइड चेंज करते हैं तो माइनस से वो प्लस हो जाता है। पी क्यू इंटू 2/100 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। 100 एलसीएम ले लिया जाए तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 0। अब आप सबको पता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq अलजेब्रा से p प्लस क्यू होल स्क्वायर के बराबर होता है। देखो आप सबने अलजेब्रा में ये रिलेशन पढ़ा है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस रिलेशन को हम यहां अप्लाई करेंगे। तो अगला स्टेप हमारा होगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से कर दूं तो 100 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। पावर 2 को अगर हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो राइट तो ये रूट में आ जाएगा, रूट 0 इज इक्वल टू 0। तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, और यही प्रश्न में पूछा गया है, फाइंड द सम ऑफ p प्लस क्यू। तो आंसर हो गया 0। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। If a% of A plus B% of B is equal to 2% of AB, then A is what percentage of B? एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल 3 की तरह है, लेकिन अंत में कुछ और पूछा गया है। अंत में पूछा गया है A B का कितना प्रतिशत है। तो आइए इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं हम सब। A% ऑफ A प्लस B% ऑफ B इज इक्वल टू 2% ऑफ AB। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें। a by 100 into a plus b by 100 into b is equal to 2 by 100 into ab। अब एलसीएम ले लिया जाए तो एलसीएम 100 है लेफ्ट हैंड साइड का, और ऊपर में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2ab अपॉन 100। ये इस इक्वेशन में LHS और RHS है, तो नीचे में लेफ्ट में भी 100 है और नीचे में RHS में भी 100 है, तो हम इसको क्रॉस कैंसिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab को राइट से लेफ्ट में लाएं तो माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। और अलजेब्रा का एक बेसिक फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देयरफॉर हमारे पास आ गया a माइनस बी इज इक्वल टू 0 है, अर्थात a इज इक्वल टू b। अब प्रश्न को पढ़ते हैं आखिरी लाइन, a इज व्हाट परसेंट ऑफ b। ये अगर दोनों संख्या आपस में बराबर है तो वे दोनों एक दूसरे का 100% होगा, अर्थात हम कह सकते हैं a इज 100% ऑफ b। अगर कोई भी दो संख्या आपस में बराबर है इसका मतलब वे एक दूसरे का 100% है। सो आंसर है 100%। पांचवें उदाहरण पर चलते हैं। फाइंड द नंबर विच एक्सीड्स 16% ऑफ इट बाई 42। तो आइए इस क्वेश्चन का उदाहरण डिस्कस करते हैं। हे माना नंबर बराबर नंबर इज इक्वल टू x। अब क्वेश्चन के नेक्स्ट लाइन में लिखा है एक्सीड्स 16% ऑफ इट, मतलब जो वास्तविक संख्या है उसमें 16% का एक्सीड होता है। ये अगर हम परसेंटेज में कोई भी संख्या देखें तो अपने आप में 100% के बराबर होता है। तो एक्सीड का मतलब है दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस जो है यहां पे 42 दिया हुआ है इस प्रश्न में। मींस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन बनेगा 100% ऑफ x माइनस 16% ऑफ x इज इक्वल टू 42 है। इस लाइन को समझना है इस क्वेश्चन में। फाइंड द नंबर व्हिच एक्सीड 16% ऑफ x, मतलब जो वास्तविक संख्या है और 16% ऑफ x है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 42 के बराबर है। ये इस प्रश्न में दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100% माइनस 16%, तो 100 माइनस 16 हो गया 84%। सो 84% ऑफ x इज इक्वल टू 42। अब इसको हल कर लिया जाए बेसिक की मदद से। 84 बाई 100
इंटू एक्स इज इक्वल टू 42 और अंतिम स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से एक्स इज इक्वल टू 42 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 84। ये कैंसिल हो रहा है, 42 टू जा और फिर 100 को 2 से भाग देंगे तो ये 50 आ जाएगा, अर्थात आंसर है x इज इक्वल टू 50 और यही इस प्रश्न का उत्तर है। तो ध्यान से देखना है और सीरियस होना है लाइफ में कि मैथ्स को समझना है, मैथ्स को रटना नहीं है, चीजों को समझने का प्रयास करें। और जब हम चीजों को समझने लगते हैं तो मैथ्स में इंटरेस्ट आने लगती है और फिर आपसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएंगे। ओके, तो ट्रिक 1 हमने कंप्लीट कर लिया। ट्रिक 1 के बाद हम लोग ट्रिक नंबर 2 पे चलेंगे। ट्रिक नंबर 2 में कंपैरिजन डिस्कस करेंगे। प्रतिशत में किस प्रकार से दो संख्याओं के बीच में तुलना की जाती है, ये हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो पहला कंपैरिजन है, जैसे माना x और y दो संख्या है, तो क्या कंपैरिजन संभव है कि x कितना प्रतिशत है y से, ये एक प्रकार का कंपैरिजन संभव है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, ये x कितना प्रतिशत है y का, तो स्कूल का मेथड, बेसिक मेथड जो है x कितना प्रतिशत है y से, हम y से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम x अपॉन y इंटू 100, ये x कितना प्रतिशत है y का, तो x अपॉन y इंटू 100, जिससे कंपैरिजन किया जाता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में रखेंगे और इंटू 100 से वो प्रतिशत में आंसर आ जाएगा। अब हम दूसरे कंपैरिजन पे चलते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए x इज व्हाट परसेंट मोर देन y, x इज व्हाट परसेंट मोर देन y, x कितना प्रतिशत अधिक है y से, x और y के बीच में कंपैरिजन, और ये तुलना पहले से अलग है, x कितना प्रतिशत अधिक है y से। तो इसके लिए जो बेसिक रिलेशन है परसेंटेज मोर मींस परसेंटेज इंक्रीज, इसको प्रतिशत में वृद्धि कहते हैं। x कितना प्रतिशत अधिक है y से, सो परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टू नंबर, डिफरेंस मींस डिफरेंस बिटवीन x एंड y, डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल नंबर इंटू 100। हिंदी में कहेंगे इसे प्रतिशत में वृद्धि बराबर अंतर का मतलब दो संख्याओं का अंतर बटे वास्तविक संख्या गुने 100, और वास्तविक संख्या कौन होगी यहां जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। इस डिस्कशन में y यहां पे ओरिजिनल नंबर है, वास्तविक संख्या है। उसी प्रकार से तीसरा कंपैरिजन हो सकता है x इज व्हाट परसेंट लेस देन y। इस बार प्रश्न पूछा जा रहा है x कितना प्रतिशत कम है y से, मतलब परसेंटेज डिक्रीज पूछा जा रहा है। तो परसेंटेज डिक्रीज इज गिवन बाय डिफरेंस ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर इनटू 100। प्रतिशत में कमी बराबर दो संख्याओं का अंतर बटे वास्तविक संख्या गुने 100। अच्छा, अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो दूसरा और तीसरा रिलेशन समान है, सेम है, अर्थात चाहे प्रतिशत में वृद्धि निकालना हो या प्रतिशत में कमी निकालना हो, बेसिक फॉर्मूला सेम है, दो संख्याओं का अंतर बटे वास्तविक संख्या गुने 100। ऑल राइट, तो ये आइडियाज है। अब हम इस आइडियाज से संबंधित कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, ट्रैक 2 से संबंधित एग्जाम्पल नंबर 6 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, इफ P इज 5 टाइम्स मोर देन Q, देन Q इज व्हाट परसेंट लेस देन P। यदि P Q से 5 गुना अधिक है तो बताएं Q कितना प्रतिशत कम है P से। P और Q के बीच में तुलना हो रही है। तो देखिए सॉल्यूशन स्टूडेंट, पहला लाइन है P इज 5 टाइम्स मोर देन Q। अगर हम Q को लेट Q इज इक्वल टू, माना Q इज इक्वल टू 100, हे प्रतिशत के प्रश्नों को हम 100 से स्टार्ट कर सकते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि प्रतिशत का जो बेस है वो भी 100 के बराबर होता है। परसेंटेज मींस आउट ऑफ 100। तो हमने माना Q 100, तो स्टूडेंट P कितने के बराबर होगा, 500? नो। हे ज्यादातर बच्चे इस लाइन को पढ़ के समझते हैं कि यदि Q 100 है तो P 500 होगा, जो 100% गलत है। ये यहां पे एक टर्म है मोर, P
P 5 गुना अधिक है Q से, मतलब जो Q का मान है उससे भी 5 गुना अधिक है, अर्थात P बराबर हो जाएगा Q प्लस 5 टाइम्स ऑफ Q। ये अधिक की बात हो रही है, मतलब P और Q के बीच का जो अंतर है वो 5 गुना के बराबर है। तो वास्तव में P जो है वो 6 Q के बराबर है। तो कितना आ गया? Q 100 है तो P का मान 600 आ जाएगा। स्टूडेंट बी केयरफुल, अगर होता P 5 टाइम्स ऑफ Q, P इज 5 टाइम्स ऑफ Q, P 5 गुना है Q से, तो P Q 100 अगर है तो P 500 होता है, लेकिन यहां पे लिखा है P 5 गुना अधिक है Q से, इसलिए Q अगर 100 होगा तो P का मान 600 होगा। सो वे बी अलर्ट, राइट? हाँ जी। अब हमारे पास P और Q दोनों का मान उपलब्ध है। अब क्वेश्चन में पूछा है Q इज व्हाट परसेंट लेस देन P, मतलब प्रतिशत में कमी पूछा गया है, परसेंटेज डिक्रीज। और परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला अभी अभी हमने बताया है, दो संख्याओं का अंतर बटे वास्तविक संख्या गुने 100। यहां डिफरेंस ऑफ बिटवीन P एंड Q की बात हो रही है। P 600 है, Q 100 है। अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, तो 600 माइनस 100। अब यहां वास्तविक संख्या कौन है इसको समझते हैं। प्रश्न के दूसरे लाइन में पूछा है Q कितना प्रतिशत कम है किससे? P से। तो यहां तुलना P से हो रही है, इसीलिए वास्तविक मान P का होगा। सो P जो है यहां पे वास्तविक मान है, मतलब 600। Q कितना प्रतिशत कम है किससे? P से। P से तुलना हो रही है, इसलिए P का मान यहां वास्तविक मान कहलाएगा, इंटू 100। तो 500, राइट, 0000 कैंसल, सो 500 डिवाइडेड बाई 6, सो 6 8 जा 48, 2 मीन्स 20, 6 3 जा 18, 2, सो 83.33% इस प्रश्न का 100% करेक्ट आंसर है। 7वें एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इफ प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीजेस बाई 20%, then what percent of consumption should be decreases to maintain same expenditure? प्रश्न कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, तो बताएं चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि कोई भी अतिरिक्त खर्च ना करना पड़े। स्टूडेंट, यहां चीनी के मूल्य में इंक्रीज हो रही है, तो उस कारण से आपको खपत, चीनी की खपत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना पैसा हम पहले खर्च कर रहे थे उतना ही पैसा अब भी खर्च कर रहे हैं। सो सी द सोल्यूशन। हे माना ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर 100 रुपीज, लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर इज 100 रुपीज, 100 रुपीज पर किलोग्राम। चीनी का वास्तविक मूल्य हमने 100 रुपया माना, तो देखो न्यू प्राइस क्या होगा। अच्छा, क्वेश्चन में जो प्राइस है वो 20% बढ़ रही है, तो 100 का 20% कितना होगा? 20 के बराबर होगा, राइट ना? क्योंकि बेस परसेंटेज का 100 है, तो 100 का 20% 20 रुपीज के बराबर होगा, तो 20 रुपया बढ़ रहा है, तो 100 प्लस 20 हो जाएगा 120 रुपया। ओके, ए स्टूडेंट ये समझो, 20% ऑफ 100 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 अर्थात 20, तो 20% की इंक्रीज हो रही है और वास्तविक 100 है, तो 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120 रुपीज, तो न्यू प्राइस 120 रुपया। अब क्वेश्चन का अगला लाइन पढ़ते हैं। ये प्राइस के बढ़ने के कारण ही कंजम्पशन को कम करने की बात हो रही है, तो हमारे पास 100 और 120 दो आंकड़े उपलब्ध है, तो प्राइस अगर बढ़ रही है तो कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, क्योंकि जितना पैसा हम पहले खर्च कर रहे थे उतना ही पैसा अब भी खर्च कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन हो गया कि 120 को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि वो 100 के बराबर आ जाए। सो व्हाट परसेंट ऑफ कंजम्पशन शुड बी डिक्रीजेस, तो हमें क्वेश्चन में परसेंटेज डिक्रीज पूछा गया है। सो परसेंटेज डिक्रीज का बेसिक फॉर्मूला अभी अभी हमने बताया है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर इनटू 100, राइट। अब 120 और 100 का डिफरेंस है 20, ओरिजिनल नंबर यहां पे क्या है ये समझना होगा। ये 120 को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि वो 100 आ जाए, तो 120 यहां पे वास्तविक है, 120 इंटू 100, राइट। 26 चा तो 100 बाई 6 इज इक्वल टू 16.66%,
यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगले उदाहरण पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, कंपैरिजन से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करना है। Two numbers x and y are respectively 20% and 28% less than a third number z. By what percentage is the number y less than the number x? प्रश्न में दिया गया है दो संख्याएं x और y किसी तीसरी संख्या z से क्रमशः 20% और 28% छोटी है। तो बताएं y कितना प्रतिशत छोटा है x से, राइट। तो इस प्रश्न को हम शुरुआत करेंगे z से। माना z बराबर 100, z का मान हमने 100 मान लिया। तो पहला लाइन पढ़ो, x 20% छोटा है z से, तो x का मान हो जाएगा 20% छोटा मतलब 80%, तो सीधा सीधा x का मान 80 हो जाएगा। और उसी प्रकार से y जो है 28% z से छोटा है, तो 100 माइनस 28 करेंगे तो 72% आएगा, मतलब 72। ये स्टूडेंट ये छोटी सी बात है लेकिन समझना जरूरी है। जब हम बोलते हैं, देखो कोई भी वास्तविक संख्या अपने आप में 100% के बराबर होती है, तो 20% कम का मतलब वो 80% है, 28% छोटा का मतलब है 72% के बराबर है। तो यदि हमने z को 100 मान लिया तो x 80 आ गया और y 72 आ गया, राइट ना। तो 20% छोटा का मतलब 80%, तो 80/100 गुने 100 करेंगे 80 आ जाएगा। अब प्रश्न में पूछा है कि y कितना प्रतिशत छोटा है x से, y और x के बीच में। तो परसेंटेज डिक्रीज पूछा गया है, प्रतिशत में कमी पूछा गया है, राइट। डिफरेंस ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर इनटू 100। तो x और y के बीच का अंतर है 80 माइनस 72। और क्वेश्चन में पूछा है y कितना प्रतिशत छोटा है किससे, x से, x से कंपैरिजन हो रहा है, इसीलिए ओरिजिनल नंबर 80 है इंटू 100। 80 माइनस 72 ये 8/80 इंटू 100, 0 और 0 कैंसल, 8 और 8 कैंसल, तो ये आ गया हमारा राइट 10%। सो इस प्रश्न का उत्तर है 10%। y 10% छोटा है x से।